सॉरी मम्मी जी, वो गलती से गिर गया है। ऐसे कैसे गिर गया गलती से? ध्यान कहाँ रहता तेरा? मम्मी जी मैंने कहा ना गलती से। श्रद्धा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी से ऐसे बात करने की? लेकिन मैंने तो। कुछ भी हो, तुम उनसे इज्जत से बात करोगी। मम्मी है वो मेरी। मम्मी, उसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। कभी तेरी खुशबू। रुको, सॉरी, मम्मी के सामने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। जब सॉरी बोलना था तो इतना गुस्सा क्यों किए? एक्चुअली अगर मैं नहीं बोलता तो तुम्हारी और मम्मी की कुछ ज्यादा ही बहस हो जाती, फिर बात आगे बढ़ जाती। इसलिए मैंने सिचुएशन हैंडल करने के लिए उनके सामने तुम्हें डांट दिया, पर मैंने तुम्हें दिल से नहीं सुनाया। सॉरी। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या। उठ जाओ मेरी जान, सुबह हो गई है। आज फिर 10:30 बज गया। एक आप हो जो इतनी जल्दी उठ जाते हैं और एक मैं हूँ नींद ही नहीं खुलती है। क्यों भूल गए वो दिन जब डेली तुम मुझे ऑफिस के लिए उठाती थी, मेरा गुस्सा झेलती थी? तब तो आपने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज फिर से आपने घर का सारा काम कर दिया। हाँ तो क्या हो गया, तुम करो या मैं, एक ही घर की सफाई हो रही है ना। हाँ, अभी तो एक ही बात है, पर जब आपकी मम्मी आएंगी और वो देखेंगी कि उनका बेटा घर के सारे काम करता है, तब पता चलेगा। आप तो चुप हो जाओगे, सुनना मुझे पड़ेगा। वैसे ही मुझे कुछ नहीं आता। अभी तो नहीं आ रहे ना, जब आएंगे तब देखा जाएगा। अब घर का सारा काम आपने कर ही दिया है, तो मैं थोड़ी देर और सो जाऊं? पहले तुम मेरे लिए अपने हाथों से टिफिन पैक कर दो, उसके बाद जब तक तुम्हारा मन करे आराम से सोते रहना। माँ जी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? रात में ही तो बताया था कि मैं अपने मम्मी के घर जाऊंगी। हर 10-15 दिन में तो अपने मायके के लिए तैयार हो जाती है। सही कहा माँ आपने, ये हर महीने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। चलो अंदर जाओ। बहुत सही कहा माँ आपने। हाँ वही तो। वैसे माँ, मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, अगर आप बताओ तो इसको भी साथ लेते जाऊँ, तभी इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। हाँ हाँ बेटा, लेके जा इसको। श्रद्धा, बैग पैक कर लो, हमें दिल्ली जाना है। माँ लगता है गुस्सा हो गई है, मैं भी समझा के आता हूँ। अरे पैकिंग तो कर लो। मुझे नहीं जाना कहीं। अरे मैंने तो बहाना बनाया, मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, तुमको मम्मी क्या छोड़ दूंगा। क्या सच में? हाँ। तो फिर आपने माँ जी के सामने ये क्यों बोला कि मैं हर महीने मायके के लिए तैयार हो जाती हूँ? आपको तो पता है ना, मैं 6 महीने पहले गई थी। अरे क्योंकि घर में अनबन ना हो, तुम्हारा पति और उनका बेटा होने के नाते मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है। हम मर्दों का तो काम ही होता है पूरी फैमिली को साथ लेके चले और उनको खुश रखे। सुनिए, पापा की कॉल आई थी, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या क्या हुआ उनको? लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ पैसे तो हैं, पर 50,000 की और जरूरत है, तो क्या आप दे देंगे? ठीक है, मैं दे देता, लेकिन पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। इसकी और इसके परिवार की नजर हमेशा मेरे बेटे के पैसों पर ही रहती है। नजरों से तुझे छू लिया, ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, जाओ यहाँ से। पा लिया, तू ही दिल की है रौनक। हाँ पापा, पैसे भेज दिए मैंने आपको, चेक कर लीजिए। ठीक है। पैसे भेज दिए पापा को? हाँ। तुझ में रब दिखता है यारा। प्लीज प्लीज मना मत करिएगा, 20,000 रुपए दे दीजिए। पापा हॉस्पिटल में 60,000 की जरूरत है, 40,000 हो गए, बस 20,000 कम पड़ रहे हैं। प्लीज दे दीजिए ना। तुरंत 20,000 कहाँ से दे दूं? देखना पड़ेगा कितना हो पाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कहीं से भी लाके दे दीजिए ना। पैसों का पेड़ नहीं लगा मेरे पास, जाके अपने भाइयों से मांग लो। उन्होंने ही तो 40,000 दिए, प्लीज इस बार दे दीजिए ना। डिस्चार्ज के बाद अभी और भी खर्चे हैं, मैं आपसे नहीं बोलूंगी। प्लीज दे दीजिए ना, प्लीज इस बार दे दीजिए। 5,000 भेज रहा हूँ, उससे ज्यादा मांगना मत मुझसे। ओहो कभी तेरी खुशबू, जाओ अभी यहाँ से। तेरी बातें, बिन पर आपने तो बोला ना जाओ अभी। पा लिया, तू ही दिल। उस दिन मैंने आपसे सिर्फ 20,000 रुपए मांगे थे, आपने मुझे 30,000 क्यों दिए? जिस बाप ने मुझे इतनी सुंदर, सुशील और संस्कारी बेटी दी हो, तो क्या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता? तुझ में रब दिखता है। सुनो, तुम्हारी मम्मी का फोन आया है।
हाँ मम्मी। बेटा मेरी तबीयत खराब है, हो सके तो घर आ जा। ठीक है मम्मी, अभी तो मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मैं इनसे पूछ के आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा। कैसी है ये दूरी, कैसी सुनिए, मजबूरी, वो मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैं खाना बनाने के बाद उनसे मिलने चली जाऊँ। तो इस चीज के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत है? खाना बाद में बनाना, पहले जाओ मम्मी से मिल के आओ। तेरी बातें। और हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लेकिन आपको ऑफिस? ऑफिस तुम्हारी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बाद में चला जाऊंगा। और आज के बाद कभी भी तुम अपने घर जाने के लिए मुझसे नहीं पूछोगी, जब तुम्हारा मन हो जा सकती हो। बस इतना ही जानू, चले? तुझ में रब दिखता है यार। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हाँ, रेडी होके बस आप ही के पास आ रही हूँ। तुझ पे ही तो मेरा हक है। अच्छा वो आप आ गए, मम्मी का बर्थडे है, उन्होंने आपको बुलाया है। सॉरी, मैं नहीं आ सकता, तुम अकेले चली जाना। तुझ पे ही तो मेरा हक है। ठीक है, थोड़े पैसे दे दीजिए ना, मम्मी के लिए गिफ्ट लेना है। हाँ, मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया है, बगल वाले रूम में रखा है, जाके ले लो। या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊं। सोने की अंगूठी, क्या जरूरत थी इतना महंगा गिफ्ट देने की? उन्होंने भी तो मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया है। उन्होंने आपको क्या महंगा गिफ्ट दिया? अपनी हीरे जैसी बेटी, वो अपनी हीरे जैसी बेटी मुझे दे सकती हैं, तो क्या मैं उनको सोने की अंगूठी नहीं दे सकता? अच्छा चलो जल्दी। कहाँ? मम्मी के पास। निभाऊंगा तुझे हर बारी अपना। श्रद्धा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, कैसी ये लीजिए मम्मी जी खाना। मैंने नजरों से अरे आ गए आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कभी तेरी ये लीजिए खाना। तुमने खाया? वो आज ना घर पे कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए नहीं खा पाई। सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया? अरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कपड़े प्रेस करना रह गया, फिर खा लूंगी। तू ही जन। सुनो, ये लो खाना खाओ, प्रेस में कर लूंगा। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप पकड़ो और खाना खाओ। मुझे लगा ही था तू जोरू का गुलाम बनेगा। इसमें गुलामी कैसी माँ, ये बहू है इस घर की, मशीन नहीं। सुबह से काम करते करते शाम हो गई, पर इसने अभी तक खाना नहीं खाया। अगर मैंने इसको खाना खाने के लिए बोल दिया और प्रेस मैं कर दूंगा, तो इसमें कौन सी गुलामी हो गई माँ? और आपको तो खुश होना चाहिए, इस कलयुग के जमाने में ऐसी बहू मिली है जो पूरा दिन भूखे रह के काम करती है, पर आपसे एक बार भी नहीं कहती। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। तुमसे बोला था ना मैंने कि मेरा शर्ट प्रेस कर देना, फिर क्यों नहीं किया? आप कहाँ जा रही हो? कम से कम जवाब तो देके जाओ। खाना बनाते टाइम हाथ जल गया था। तो पहले बोलना चाहिए था ना। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम पोछा क्यों लगा रही हो? तुम्हारा तो हाथ जल गया था ना। मैंने कहा इसको पोछा लगाने को। पर माँ। क्या माँ, इतना भी हाथ नहीं जला इसका। क्या? बेटा क्या हुआ? माँ, बहन के पैर में मोच आ गई है। ला मेरी बात करा। बेटा तेरे पैर में मोच आ गई है, तू आराम कर, कोई जरूरत नहीं काम करने की। क्या बात है माँ, बहन के पैर में छोटी सी मोच की आ गई, आपने उसको आराम करने के लिए बोल दिया, और यहाँ पर तो श्रद्धा का पूरा हाथ जल गया है, फिर भी आप उससे पोछा लगवा रही हो। मैं जानता हूँ माँ, श्रद्धा आपकी बहू है, बेटी नहीं, लेकिन अगर बहू को भी दिल से चाहो ना, तो बहू भी बेटी से कम नहीं होती। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। चल तू आराम कर, पोछा मैं लगा दूंगी। तुझ में रब दिख। आज इसमें लौकी की सब्जी और रोटी है, पूरा खाइएगा, आज कोई बहाना नहीं चाहिए। आज मेरी सैलरी आएगी, तो जिस लैपटॉप के बारे में मैं तुमसे बोल रहा था ना, आज हम उसे लेने जाएंगे। तो हम उसे लेने की खुशी में आज बाहर खाना खाएंगे। हाँ ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। टेंशन मत लो मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आप परेशान मत होइए, हम है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं आई मम्मी। क्या हुआ? मम्मी जी क्यों आई हैं? बहुत परेशान लग रही हैं। पापा की तबीयत बहुत खराब है, ऊपर से दोनों भाइयों ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। तुम्हारे भाई ना है ही ऐसे। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कितने पैसों की जरूरत है मम्मी जी को? वो तो नहीं पता, पर बात ऑपरेशन तक आ गई है। तुम उनसे जाके कह दो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उनका दामाद है। आप दामाद होने के बावजूद एक बेटा होने के सारे फर्ज निभा दिए आज। हाँ हाँ, तारीफ बाद में कर लेना, अभी आप मम्मी जी के पास जाओ। सुनिए, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आज मैं आपका टिफिन नहीं बना पाऊंगी। आज आप बाहर से कुछ खा लेना।
तुम पागल हो क्या? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा और तुम काम कर रही हो? तुम इधर बैठो और आराम करो। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर का सारा काम मैं कर लूंगा। अरे लेकिन मम्मी जी। तुम उनकी टेंशन मत लो, उन्हें मैं समझा दूंगा। ठीक है। बहू, एक मिनट यहाँ आना। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा, मैंने तुझे नहीं बहू को बुलाया है। मम्मी, उसके सर में दर्द हो रहा, वो आराम कर रही। आप बताओ ना, आपको क्या चाहिए, मैं ला देता हूँ। बेटा, दवाई खाने का टाइम हो गया है, एक गिलास पानी और दवाइयाँ ला दे। ठीक है मम्मी, मैं लाता हूँ। टेंटेन है, खाना तैयार है। मैंने बर्तन भी धुल दिया है, झाड़ू भी लगा दिया है, और हाँ, मम्मी को दवाइयाँ भी दे दी है। सच कहा है किसी ने, कमाने वाला हर आदमी पति बन सकता है, पर बीवी के काम में साथ देने वाला ही सच्चा हमसफर होता है। तुझ में रब हाँ मम्मी। बेटा, मेरी तबीयत खराब है तो दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तू दामाद जी से कह के कुछ पैसे भिजवा सकती है क्या? ठीक है मम्मी, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। श्रद्धा, मेरे सर में दर्द हो रहा, एक कप चाय बना दो। ठीक है, आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। कैसी है ये सुनिए, मेरी मम्मी का कॉल आया था, वो कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी, बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपसे कैसे बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मम्मी की तबीयत खराब है तो उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे। अरे पागल, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? रुको, मैं भेज देता हूँ। बिन मांगे ये जहां पा लिया। भेज दिए। और तुमको पता है, जब हमारी शादी हुई थी ना, तब सासू माँ ने एक बात बोली थी कि बेटा, तुम भी मेरे बेटे की तरह हो। तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। भगवान करे दुनिया की हर सास को आपके जैसा दामाद मिले। तुझ में ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं। अरे बोलो तो सही। मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। सुबह सबसे पहले उठती हूँ, रात में सबसे लेट सोती हूँ। तुम चाहती क्या हो? कितने दिन हो गए हम लोग बाहर घूमने भी नहीं गए। मुझे ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, वरना हम पक्का जाते घूमने। हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहती नहीं हूँ। आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं, भैया दुकान में रहते हैं, टीवी भी मम्मी देखती हैं। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने वाला ही नहीं है। शायद इसलिए मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर चली जाओ, मम्मी पापा के पास। तुम उनसे मिल भी लोगी और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। सच्ची? पर मम्मी से कौन परमिशन लेगा? अरे तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, वो हाँ कर ही देंगी। और वैसे भी इतनी प्यारी बहू है, कोई कैसे भला मना कर देगा। भगवान ने हमारी सुन ली, आखिर तुम डॉक्टर बन ही गई। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे रुको रुको, मैं अभी आता हूँ। कैसी है ये दूर ये लो, तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। मैंने बाय। बाय। छू लिया। बना दिया डॉक्टर ने, अब कर जिंदगी भर उसकी गुलामी। दुनिया के लिए गुलामी होगी माँ, पर मेरे लिए गर्व की बात है। जो सपना मैं नहीं पूरा कर पाया, वो मेरी बीवी ने कर दिखाया। अगर छोड़ के चली गई तो क्या करेगा? छोड़ के जाने वालों को कौन रोक सकता है माँ, लेकिन जिसे साथ निभाना होता है वो हर हाल में साथ निभा ही लेता है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है।